रियासत तेलंगाना के 120 म्यूनसिपलिटी 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3052 वार्ड्स के लिए तकरीबन 54,000 वोटर्स आज राय दही के ज़रिए अपने इलाक़ों की बेहतरी के लिए तकरीबन 12,898 उम्मीदवारों की किस्मत के फ़ैसले को महफूज करेंगे। 7,961 पोलिंग स्टेशन पर होने वाले इन इंतखाबात के लिए तकरीबन 50,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ड्यूटी पर मुतय्यन है, जबकि 285 फ्लाइंग स्क्वाड इसकी निगरानी कर रहे हैं। 12,898 उम्मीदवारों में कांग्रेस के 2,616 उम्मीदवार, बीजेपी के 2,313, टीआरएस के 2,972, टीडीपी के 347, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 276, सीपीआई के 177, सीपीएम के 166 और दीगर मुसलमान जमातों के 282 उम्मीदवारों के अलावा तकरीबन 3,749 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फ़ैसला आज इन बैलेट बॉक्सेस से महफूज होगा। और उसमें इलेक्टेड होने वाले इन कारपोरेटर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम के सिविक जो मसाइल हैं, बलदी मसाइल है, उसको हल करना। देखना यह है कि अब रियासत के 50 लाख राय दहिंदे किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं और वो मुंतखब उम्मीदवार किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन मधु सदन के साथ जलपल्ली म्यूनसिपल कौंसिल के वार्ड नंबर 16 एरागुंटे से। विश्वनाथ रेड्डी साहब, यहाँ पर 6 बूथ हैं। मॉर्निंग से क्या हाल है, पोजीशन क्या है? हाँ, मॉर्निंग से अच्छा है। 6 बजे से 6:30 से शुरू हो गया है। इधर का लोग भी अच्छा पोलिंग चल रहा है, पीसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे लोग आके अच्छा अपना वोट डाल के जा रहा है। तो बोगसिंग की कंप्लेंट्स? कुछ वोटर ID कार्ड फेथ कार्ड बना के लाया और 2-4 कार्ड पकड़ के हम लोग भेज दिया उनको। ये इन्फॉर्मेशन है 6 लेडीज़ को जो है PS में रखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहे। कुछ अनसाउंड पर्सन को, अनएजुकेटेड को कुछ कार्ड बना के दिया था, उनको हम कार्ड हैंड करके उनको भेज दिया। आपके बालापुर PSC में कितने पोलिंग स्टेशन हैं? उसका बारे में बाहर से ड्यूटी करने के लिए, उसके बारे में क्लियर नहीं मालूम है मेरे को। ओके, थैंक यू। जलपल्ली वार्ड 3 का इस वक्त पोलिंग यहाँ पर जारी है। आइए हम बात करते हैं वार्ड 3 के एक उम्मीदवार मजलिस अहमद कसादी से। अहमद कसादी साहब, यहाँ पर जो सुबह से पोलिंग क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से तो बेहतर था, बहुत हालात अच्छे थे, यानी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी। उसके बाद से कुछ बोगसिंग होने लगी है यहाँ पे, जो मैं कंप्लेंट किया हूँ। हमारे मीडिया को भी, हमारे इब्राहिम भाई भी और ओचा कोंडा को भी फ़ोन मारा हूँ मैं। वो आने के बाद 6 औरतें घटे हैं यहाँ पे ये सक्सेस स्कूल में, तो फिर उनको अरेस्ट करके बालापुर PS को लेकर गए। तो वही मैं इसकी जांच होना, जो औरतों को जो लाए और कौन बोगसिंग कर रहा। और कई वोटर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आ रहे हैं, आने के बाद जब अंदर जा रहे हैं कि हमारा वोट पड़ गया हो रहे हैं, तो कई यानी ज़ईफ़ औरतें, माजूर लोग हैं, उनके वोट पड़ जा रहे हैं, यानी आने से पहले वोट पड़ जा रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए साहब। तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन तो देखा जाता है ना? बार बार पुलिस को हम आज से 6-7 दिन पहले कंप्लेंट किए थे कि एक लेडीज़ कांस्टेबल को लगा बोल के, जो म्यूनसिपल में भी कंप्लेंट किया था मैं और बालापुर PS में भी किया था कि लेडीज़ कांस्टेबल को लगा के उनके चेहरे देखकर वोट डालिए बोल के। उसके बावजूद भी वो नहीं रखे, लेकिन काम वही हो रहा। पुलिस थोड़ी सी लापरवाही, हम पुलिस का पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सा फिर अब थोड़ा सा SI साहब आए, आकर थोड़ा सा आप हमको कॉपरेट कर रहे हो, यानी चेहरे देखकर छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो पोलिंग कैसी सर? नॉर्मल पोलिंग अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, बिल्कुल पीसफुल है, उसमें कोई शक नहीं है, पीसफुल है। सलाम अलैकुम। रगड़े साहब, यहाँ पे 6 बूथ है। 6 बूथ है वार्ड 2 और 4 के। 2 and 4 तो कितने वोटर्स है टोटल यहाँ पर? 4,500 चेंज है कुछ। और पोलिंग का क्या हाल है मॉर्निंग से? नहीं, सब अब तो पीसफुल चल रहा। कोई बोगसिंग कंप्लेन वगैरह? नहीं, कुछ अभी तक कुछ नहीं है, पीसफुल कंप्लेन नहीं करा अभी तक, अभी कोई नहीं करा, पीसफुल चल रहा है। तो थैंक यू। वार्ड नंबर 2 जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के TRS कैंडिडेट अब्दुल्ला लर्दी से हम बात करते हैं। अब्दुल्ला लर्दी साहब, ये बोलिए, अब यहाँ पर जो सुबह से पोलिंग है, बास मुकामात पर जो है कंप्लेन हो रहा है कि बोगसिंग हो रही है, यहाँ पे क्या है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरे भैया हैं, आपस में मिलके काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल जा रहा है यहाँ पर, अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल एरिया हमारा, पीसफुल काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ओके, थैंक यू। एमआईएम के वार्ड 2। यहाँ पे क्या है, सुबह से पोलिंग वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। कोई बोगसिंग की शिकायत वगैरह वो तो है, कौन कौन कर रहे हैं? एक जुनून नोट है, आज तक उनका होडी पड़ गया। कितने कितने ऐसे केसेस है? अब तक 1-2 जनों को अरेस्ट भी करके लेके गए यहाँ से बालापुर पीएस में। अच्छा, अब इंक्वायरी होंगी, मालूम होगा कौन भी जाए क्या भी जाए। आप लोग कुछ कंप्लेन करें इस मामले में? हम लोग तो कंप्लेंट करें नहीं, हम लोग पब्लिक को निकालने में और पोलिंग कराने में मसरूफ़ है। और औरतों को कौन भी जा रहे हैं क्या भी जा रहे हैं मालूम नहीं। 2 औरतें भी अरेस्ट हुए हैं, एक लेडीज़ का पड़ गया, मैं उनको समझा के भिजा दिया। ऐसे कितने केसेस है अब तक आप करें? अब तक एक 14-15 केसेस हो गए थे, उसमें 2 को गिरफ्तार अरेस्ट करे, बाकी के डाल के चले गए। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ कि मीडिया से और पुलिस वालों से जो भी है यहाँ लोग आए, औरत का फेस उठाकर फेस देख के पोलिंग कराइए। शुक्रिया। ठीक। हाँ, एमआईएम के एससी कैंडिडेट राधिका। हाँ राधिका जी, क्या है यहाँ पे पोलिंग कैसे चल रही? బాగానే నడుస్తుందండి. एनी कंप्लेन? నో, बोगसिंग ఏం లేవు. ఏం లేదా? ఏం లేదు. ओके। जलपली म्यूनसिपलिटी में वार्ड 2 और 4 का पोलिंग बूथ है। आज आइए हम बात करते हैं यहाँ के एक राय दहिंदे है आफ्ताब अहमद साहब, जो डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं। आफ्ताब साहब, यहाँ पर आप वोट डालने आ रहे हैं, यहाँ पर आपका वोट है। आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ 32 साल से करीब हूँ, लेकिन यहाँ वोट डालने हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल बहुत है। ना तो यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही रोड है सही तरीक़े से। वो पूरे कुत्तापेट ग्राम पंचायत में या कुत्तापेट एरिया में कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। पानी बहता रहता है, रोड में लोगों को चलने का मुश्किल है, और ना ही कभी कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना लाइटिंग का सही सिस्टम है। सब ये इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अभी तक हम 2005 से अभी लिख रहे हैं। इवन यहाँ तक कि सविता इंदिरा रेड्डी को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, लेकिन कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो लेट गॉड नोज इट व्हाट विल हैपन अबाउट दिस एरिया। अब क्या आपको उम्मीद है, क्या आप जो वोट दे रहे हैं तो क्या आने वाले जो इलेक्टेड आपके जो उम्मीदवार कैंडिडेट हैं वो आपके मसले हल करेंगे? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हल करेंगे, लेकिन चांसेस कम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एजुकेशन है ही नहीं। पानी आसमान से नीचे गिरता है कि यार नीचे से ऊपर जाता है, इन लोगों को ही नहीं मालूम। तो अब ये तो अल्लाह ही खैर करना है यहाँ के लोगों का और यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का भी। नहीं तो फिर आप इस सिलसिले में जो है कोई इनिशिएटिव लेते हुए अवेयरनेस पैदा करने की, जो रेजिडेंट्स हैं या उनके जो मुकीम रहने वाले, कोई अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश नहीं किया? नहीं, हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको समझे में नहीं आता है कि पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है। ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी से हमारी कॉलोनी में आता है पानी, लेकिन एक साहब हैं जो बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं अपने को, उन्होंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम में ही 3 फीट ऊपर ड्रेनेज से 3 फीट ऊपर ड्रेनेज सिस्टम सेटअप कराया MIM के थ्रू। और ये है कि जिसकी वजह से पूरा एरिया तालाब बन गया है और पानी वाटर लॉगिंग हो गई, और वो दुनिया भर की बीमारी का वो एक हिसाब से वो सोर्स बनेगी और लोगों को तकलीफ होगी। शुक्रिया आफ्ताब साहब बात करने के लिए। बात करते हैं संध्या रानी जी, यहाँ पर जो पोलिंग सुबह से चल रही है, क्या आपको कोई कंप्लेन है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं आया। कोई बोगसिंग वगैरह? नहीं, अच्छा चल रहा, अच्छा ही चल रहा पूरा। आपका क्या एम है यहाँ पे, आप जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या एम है आपका? अब इलेक्शन लड़ रहे हैं ना? कहीं के लिए लड़ रहे हैं? लड़ने के नहीं, पूरा उनको अच्छा दीदी పని చేయనీకే మొత్తం అన్ని వార్డులు గిడ్లు అన్ని మా కొత్తపేట ఏరియాని మొత్తం డెవలప్మెంట్ ఏమేమి కావాలో అవన్నీ సర్చ్ చేసుకోవడానికి నిల్చున్నాం టీఆర్ఎస్ నుండి. థ్యాంక్ యూ.